हेलो डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में जो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे स्टार्ट करने से पहले हम क्लास 11 के कुछ बेसिक्स जो थे वो हम रिवीजन करेंगे जो इस चैप्टर में इस्तेमाल हो गया आता है। तो सबसे पहले हम एक एक करके सारे डेफिनेशंस को रिकॉल करवाता हूँ और उसमें मैं लिखवा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को फिर से एक बार सारी चीजें रिकॉल हो जाए। तो यहाँ पे जो है रिलेशन में क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ना है, उसमें क्वेश्चंस पढ़ने हैं। साथ में साथ हमने 11th में जो पढ़ा था क्या क्या पढ़ा था। 11th में जो हमने पढ़ा था तो रिलेशन होता क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा था रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। और इससे पहले हमने जो बेसिक्स इसके पढ़े थे उसमें सेट्स पढ़े थे। सेट्स क्या होते हैं, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट को कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में हमने 11th क्लास में डिस्कस किया। इससे पहले इसके बाद हमने सेकंड चैप्टर जो 11th क्लास का था उसमें हमने रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था। साथ में हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन देखा था थोड़े बहुत। तो ये सारी चीजों को मैं यहाँ से फिर से रिकॉल करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को आगे दिक्कत नहीं हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले क्या है, यहाँ पे मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से स्टार्ट करवा रहा हूँ क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट है वही मैं चीजें रिकॉल करवाऊंगा ताकि आप लोगों को बीच में कहीं प्रॉब्लम, क्वेश्चन करते समय कहीं प्रॉब्लम ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब सेट्स के बारे में हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि सेट्स क्या होते हैं। किसी भी डेटा का कलेक्शन हम जो लिखते हैं दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला तो सेट बिल्डर फॉर्म होता है और दूसरा उसी को क्या सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो मैंने यहाँ पे रिकॉल करवाऊंगा क्योंकि वो बहुत ईजी है। बीच बीच में क्वेश्चन जहाँ पे आएंगे वहां पे ऑटोमेटिक और रिकॉल होते चला जाएगा। तो यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ कि लेट, अगर हम दो सेट माने ए एंड बी, ये दो सेट है, ये टू नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, the set of all ordered pair, the set of all ordered pair ordered pairs A and B, A comma B, such that फर्स्ट एलिमेंट जो है सेट ए से बिलोंग करता है एंड बी हमारा सेट बी से बिलोंग करता है। तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बिलोंग्स टू, ए बिलोंग्स टू का साइन है तो आप लोग ध्यान में रखना, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, बी बिलोंग्स टू बी is called the Cartesian product of Cartesian Cartesian product of set A and B, set A and set B, ठीक है। एंड इसको डिनोट कैसे करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को, एंड इट इज डिनोटेड बाय ए इंटू बी, ए क्रॉस बी इसको बोलते हैं या फिर ए इंटू बी बोलते हैं। तो आप लोग दोनों बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, ठीक है ना। अब इसकी बात करें कि हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो अब यहाँ पे देखना सेट का इस्तेमाल होगा। तो एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, एग्जांपल है ए इंटू बी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ए इंटू बी को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ए कॉमा बी, क्योंकि ए सेट ए क्या है, हमारा एलिमेंट ए कहाँ गया, ए बिलोंग्स टू ए। तो जो पहला हम लेंगे ए लेंगे और बी बिलोंग्स टू बी है तो उसे हम पीछे की साइड रखेंगे। फिर हम क्या करेंगे इसमें इसको क्या लेंगे, ए बिलोंग्स टू ए
एंड बी बिलोंग्स टू बी, और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो इस ढंग से इसको रिप्रेजेंट कर। इसके बाद अगर हम दूसरे तरीके से बात करें तो वो भी हो सकता है। बी क्रॉस ए अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? अगर बी क्रॉस ए लिख रहे हैं या फिर ए क्रॉस बी लिख रहे हैं तो ध्यान देना कि अगर हम बी क्रॉस ए लिखेंगे तो इवेंट्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यहाँ से बी कॉमा ए ऐसे लिखेंगे, साथ में क्या लिखेंगे, बी बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू बी। तो ये हमारा इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा। इसके बाद हम बात करते हैं रिलेशन की। तो स्टार्ट, इसको पहले नोट डाउन करो आप लोग। इसको मिटाने के बाद हम लोग आगे करते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे रिलेशन का डेफिनेशन क्या होता है, और उसके बाद हम सेट देखेंगे, सॉरी उसके बाद डोमेन देखेंगे, कोडोमेन देखेंगे। तो एक एक चीजें मैं सारी चीजें रिकॉल करवा रहा हूँ जो हम लोगों ने 11th क्लास में स्टडी किया था, ताकि आप लोग को आगे चल के कहीं प्रॉब्लम में दिक्कत ना आए। इसके बाद में हम लोग हेडिंग लिखना रिलेशन, यानी कि रिलेशन का मैं डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन रिलेशन क्या होता है? लेट ए एंड बी, ए एंड बी बी टू सेट। सबसे पहले हमें ये जूम करना है, टू सेट, ठीक है। एंड इसके बाद रिलेशन क्या हम डिफाइन करेंगे, देखो रिलेशन आर, रिलेशन को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, आर फ्रॉम सेट ए, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट बी is a subset, is a subset of A into B. Thus आपको क्या लिखेंगे? Thus R is a relation, R is a relation from A to B, from A to B। इसको रिप्रेजेंट करें हम कैसे करेंगे? A to B, दैट इज इस तरह से कि A to B रिलेशन है और साथ में R इज सबसेट ऑफ A into A into B क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो भी आएगा A B का मान लो हमारा एलिमेंट 1 2 3 है, उसी तरह से B का एलिमेंट मान लो A B है। तो जितने सारे A into B कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे बनेंगे, जितने रिलेशंस बनेंगे वो सारे किसके होंगे? सबसेट होगा। ये हमारा जो साइन है, ये हमारा सबसेट का साइन है। तो इसको आप लोग ध्यान रखना, ये ठीक है। अब इसको मैं एक क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ कि रिलेशन कैसे और भी हम कैसे इसको लिख सकते हैं कि कितने। अच्छा एक चीज और आप लोग ध्यान देना, इफ देयर आर ए नंबर ऑफ elements of set A and n number of elements of set B, then हमारा कितने नंबर ऑफ रिलेशन बन के आएगा? देन यहाँ पे मैं अलग लिख रहा हूँ, इसको आप लोग ध्यान देना कि कितने रिलेशन हमारे बन के आएंगे। देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन विल बी, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा हमारा? 2 to the power m into n, ठीक है ना। तो इसको देख लेना आप, ए से बी के बीच में कितना रिलेशन बन के आएगा? 2 to the power m into n। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, मैं साइड में जा रहा हूँ।
तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया रिलेशन। अब इसके बाद हम देखते हैं डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, एक एक करके इसको आप लोग नोट डाउन कर लो और फिर मैं आगे लिख रहा हूँ इसका। इसके आगे हमारा है डोमेन। एक एक चीजें मैं रिकॉल करवाऊंगा। आफ्टर दैट हम लोग रिलेशन चैप्टर पे आएंगे और सारे क्वेश्चन एक एक करके कवर करेंगे, एनसीईआरटी के करेंगे और साथ में साथ आरडीए क्वेश्चन मिक्स करते हुए चलेंगे ताकि दोनों बुक एक ही साथ आप लोगों का कवर होते चले और साथ में साथ एनसीईआरटी जो है आप लोगों का आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा। चलो इसमें देखते हैं आगे। आप लोग रिकॉल करो कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, हमने जो 11th में पढ़ा था। सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है। पर डोमेन हमारा होता है लेट आर बी a relation where relation let R be a relation from a set A to B, from a set A to set B। अगर हमारा क्या कह रहा है कि एक रिलेशन R से रिप्रेजेंट करता है, A से सेट B के बीच में एक रिलेशन है, हमने ऐसा मानना है, ठीक है ना। देन क्या होगा, देन द सेट of all first of all first components of or coordinates, इसको बोलते हैं coordinates of the ordered pair of the ordered pair belonging to R is called the domain of domain of R। इसका मतलब मैं समझा रहा हूं, पहले आप लोग इसे लिख लो। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, यहाँ ध्यान देना कैसे डोमेन का मतलब, ये जो लिखा हुआ है उसका मतलब आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे है तुम्हारा एक एग्जांपल कि लेट ए एक सेट हमने माना, इसके एलिमेंट्स है 1 3 5 एंड 7। एक हमने सेट ये एज्यूम करा, फिर हमने दूसरा सेट क्या माना बी, इसके एलिमेंट्स क्या क्या है 2 4 6 8 एंड एक 10। इससे जो रिलेशन दिया हुआ है हमारा, रिलेशन क्या है, रिलेशन आर है जो हमारा, रिलेशन आर के एलिमेंट्स क्या क्या है, ए और बी का बताओ, कंपोनेंट्स क्या क्या है 1 8 है इसमें दिया हुआ, साथ के साथ 3 6 है, इसके बाद है हमारा 5 2, आफ्टर दैट हमारा 2 और ये ब्रैकेट। अब इसमें हमारा डोमेन क्या निकल के आएगा ये समझना है। इसमें फर्स्ट जो लाइन हमारा दिया वो पहले पढ़ो, लेट आर बी एस रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी। अगर हम रिलेशन ए और बी के बीच में दिया हुआ है, ये जैसे यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है, तो द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स और कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू आर। मतलब फर्स्ट कंपोनेंट ये हमारा हो गया ये सारे, तो फर्स्ट कंपोनेंट जितने सारे होंगे वो हमारा क्या आएगा, इसका डोमेन निकल के आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, देख लो ध्यान से। तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन में तो क्या क्या होगा, इसके 1 हो जाएंगे फर्स्ट सेकंड और ये हो जाएगा ये हो जाएगा, और ये सेकंड फिर से रिपीट हो रहा है इसलिए हम उसको नहीं काउंट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम सिंगल टाइम से क्या करेंगे काउंट करेंगे। तो यहाँ से डोमेन क्या निकल के आएगा, डोमेन इन रिलेशन आर इज 1 3 एंड ये क्या है एक 5 है,
तो ये 3 एलिमेंट्स हमारे हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो कि डोमेन क्या होता है। आई होप आप लोग अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि डोमेन क्या होता है। अगर नहीं समझे तो एक एग्जांपल मैं फिर से आप लोगों को देता हूं ताकि आप लोगों का ये डोमेन क्लियर हो जाए। मैं नीचे एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, इसको आप लोग ध्यान से समझना, जो हम लोग 11th क्लास में एनसीईआरटी पढ़ा। 1 2 3 इसके ये कंपोनेंट्स हैं। चलो ए ऐसे नहीं, वेरिएबल ए बी सी ऐसे ले लेते हैं इसका, ई एफ जी एच। तो यहाँ ध्यान देना, जो हमारा क्या है ऑर्डर पेयर पर रिलेशन दिखा रहा है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हमारा डोमेन हो जाएगा। तो यहाँ पे डोमेन क्या निकल के आएगा, डोमेन जो हमारा निकल के आएगा ए बी एंड सी। तो ये आप लोग ध्यान में रखना है, ए बी और सी क्या आ जाएगा, हमारा डोमेन बन जाएगा। ठीक है ना। तो आई होप आप लोग अब समझ में आ गया होगा कि 11th क्लास में ऐसा एग्जांपल या फिर क्वेश्चन के ऐसे हमारे पास करने के लिए था। जिसको आप लोग नोट डाउन करो, फिर हम आगे आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जिसका नाम है रेंज। मिटा दूं मैं, चलो मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ। एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस पहले से तो कॉन्सेप्ट हम लोग कवर करेंगे और फिर उसके बाद क्या आएगा, क्वेश्चन क्वेश्चन की बारी। तो आप लोग पेशेंस के साथ इस चैप्टर को अच्छे से करो क्योंकि रिलेशन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर एक बार अच्छे से समझ में आ गया तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर स्कोर कर सकते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, रेंज। तो रेंज क्या होता है, पहले लेट इसमें हमारा फर्स्ट, अभी जो हमने एग्जांपल नीचे लिया था उसके फर्स्ट कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, डोमेन, और सेकंड कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, रेंज। तो उसी चीज को मैं लैंग्वेज में लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, इस ढंग से आप लोग लिख सकते हो। लेट आर बी अ रिलेशन, आर बी अ रिलेशन from a set A to a set B, then the set of all, then the set of all second components और सेकंड कंपोनेंट्स, और इसी में क्या बोलना है, कोऑर्डिनेट्स और coordinates of the ordered pair यहाँ आ रही है ordered pair belonging to R is called the range of the is called the range of the range of, यानी कि रिलेशन आर का क्या कहलाएगा, ये हमारा रेंज कहलाएगा। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन यहाँ पे मैंने कंप्लीट किया। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी, देन क्या है, देन द सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट्स। यहाँ ध्यान देना आप लोग, इस वर्ड को ध्यान देना। इसके जो हमने डोमेन का था, डोमेन में क्या था हमारा, यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट था और यहाँ पे क्या है, सेकंड कंपोनेंट्स, और कोऑर्डिनेट्स of the ordered pair belonging to R is called range of the relation। ठीक है ना। तो इसके मतलब क्या होगा, इसमें फर्स्ट में जो हमारा क्या था, जब हम डोमेन निकाल रहे थे तो फर्स्ट का सारे कंपोनेंट्स था, और इसमें क्या है, सेकंड कंपोनेंट जितने सारे होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, आपका रेंज कहलाएगा। तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं।
इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम बात कर रहे हैं तो रेंज आर, रेंज आर इक्वल टू क्या होगा, आर बिलोंग्स टू बी, यानी कि आर जो होगा हमारा सबसेट किसका होगा, बी का होगा। यहाँ पे इससे समझ में आता है कि सेकंड कंपोनेंट है, तो सेकंड कंपोनेंट किसका बनेगा, सेट बी का ही बनेगा। तो सेट बी का जब बनेगा तो जो हमारा रेंज होगा वो किसका होगा, बी का होगा। ठीक है ना, इसको एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमारा ए इक्वल टू हम लोगों ने मान लिया फिर से 1 3 5 7, इसमें बस थोड़े से चेंज आएगा, बाकी आप चाहो तो खुद से भी कर सकते हो इसको। एंड बी हमने क्या मान लिया, बी मान लिया 2 4 6 8 एंड 10। तो ये हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है ना। और इसमें रिलेशन क्या देगा, मैं नीचे लिख रहा हूं यहाँ पे, एंड आर, आर इक्वल टू क्या हो गया 1,8, फिर दूसरा क्या होगा 3,6, 3,6, फिर इसके आगे क्या दिया हुआ है 5,2 एंड एक लास्ट हमारा रिलेशन दिया हुआ है 1,4। तो ये क्या हो गया हमारा रिलेशन हो गया। तो इसमें हमारा ये बताओ कि रेंज क्या होगा। मैं अगर सॉल्यूशन की बात करूं तो इसमें रेंज क्या होगा, अगर आप लोग से पूछा जाए कि रेंज क्या होगा तो बताओ आप लोग। रेंज जो सेकंड एलिमेंट्स इसके सारे 8 6 2 4, तो सेकंड कंपोनेंट से ही है ना सारे का सारा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 8 6 2 4, ये हमारा रेंज निकल जाएगा। बस इतना सा छोटा सा है, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लो। यहाँ से रेंज आप लोगों ने समझ, आई होप समझ गए होंगे। इसके आगे जो हमारा पढ़ना है वो है हमारा रिलेशन ऑफ अ सेट। आप लोग इसे नोट डाउन करो, मैं साइड हो जा रहा हूँ। इसके बाद जो है हमारा रिलेशन ऑफ अ सेट में क्या है, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन है। फिर टाइप्स ऑफ रिलेशन में एक एक करके हम लोग देखेंगे कौन कौन सा रिलेशन हमें पढ़ना है। और हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था रिलेशन के टाइप्स, वो सारे मैं यहाँ पे रिकॉल करवा रहा हूँ। तो आप लोग हेडिंग देना, क्या हेडिंग देना, रिलेशन ऑन अ सेट। एक एक करके आप लोग भी लिखते चलो साथ के साथ, ताकि समझने में और साथ में कोई नोट्स तैयार करने में दिक्कत ना हो। रिलेशन ऑन अ सेट, रिलेशन ऑन अ सेट, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या है, लेट ए बी अ वॉइड सेट, लेट ए बी नॉन वॉइड, नॉन एम्प्टी सेट को क्या बोलते हैं, नॉन एम्प्टी सेट लिख लो, एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट। देन रिलेशन आर, सी के आगे देन रिलेशन फ्रॉम ए टू itself, इसी को क्या लिखते हैं, दैट इज a set of subset of a into b, subset of, सॉरी a into b नहीं, a into a। itself का मतलब क्या होगा, इसका a का खुद के साथ रिलेशन क्या होगा, ये ध्यान देना। itself का मतलब क्या होगा, a का a के साथ, तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये का a के साथ क्या कहलाएगा, इसका कॉल्ड a relation, called a relation on set। तो इसका मतलब ये रिलेशन ऑन अ सेट का मतलब क्या होगा, अगर हम कोई सेट एज्यूम कर रहे हैं जिसका नाम ए है, जो नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट मतलब जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कुछ ना कुछ हो, जीरो नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। नॉन एम्प्टी का मतलब ये हुआ। देन द रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ, मतलब खुद का खुद के साथ रिलेशन क्या बताएगा,
रिलेशन ऑन सेट ए होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन करो। अब इसके आगे आता है इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, इसको आप लोग नोट डाउन करो। सेकंड में लिख रहा हूं यहाँ पे नीचे, आप लोग ध्यान देना। इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, ये हमारा सेकंड पॉइंट इसमें, इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान देना। लेट ए बी B2 subset two sets and R, and कैपिटल आर लेना है, रिलेशन को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट आर बी अ रिलेशन, आर बी अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए, relation from a set A from a set A to set B to set B, then inverse of R, यहाँ से इनवर्स से ये लिखा हुआ है, ध्यान देना। इनवर्स ऑफ R डिनोटेड बाय, इसी को कैसे लिखेंगे, डिनोटेड बाय R टू द पावर -1, इसी को लिखते हैं। इनवर्स ऑफ R को R की पावर -1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इज अ रिलेशन, यहां से मैं लिख रहा हूं, इज अ रिलेशन फ्रॉम B to A एंड इसी को कैसे लिखते हैं, ध्यान में रखना। अगर हम बात करें कि सेट ए से सेट बी के लिए, तो हमारा क्या होगा, रिलेशन होगा। अगर इस तरह से हम रिप्रेजेंट करें तो ये हमारा रिलेशन हो गया। अब इसी को अगर हम आर इनवर्स लिखें तो क्या लिखेंगे, आर इनवर्स इक्वल टू बी इंटू ए, यानी कि ये क्या होगा, हमारा इनवर्स इसका होगा। समझ में बताई आप लोगों को। तो यहाँ से ए इनवर्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ बी, सॉरी, आर रिलेशन इनवर्स इक्वल टू बी कॉमा ए। हमने स्टार्टिंग में ये चीज लिखा था हमने भी, कि a इंटू बी और b इंटू ए दोनों देखा था। तो b इंटू ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है a कॉमा b बिलोंग्स टू r, तो ये हमारा क्या हो गया, इनवर्स हो गया। अब इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है, a कॉमा b जो है r से बिलोंग कर रहा है, एंड इससे दूसरा क्या निकल रहा है, b कॉमा a क्या बता रहा है, हमारा इनवर्स को बता रहा है। b कॉमा a बिलोंग्स टू r इनवर्स, यानी कि a कॉमा b r से रिलेटेड है, और b का, अगर हम इसी को अगर कांस्टेंट के टर्म में देखें तो 3 1 अगर ऐसे बिलोंग्स टू r है, तो क्या हो जाएगा, 1 कॉमा 3 बिलोंग्स टू r इनवर्स हो जाएगा, यानी कि r इनवर्स ऑफ r हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आई होप आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे आसानी से, और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये चीज आप लोग नोट डाउन कर लो कि इनवर्स ऑफ रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं। आप लोग नोट डाउन करो। इसके बाद हम लोग जो करने जा रहे हैं उसका नाम है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ठीक है ना, मैं साइड हो जा रहा हूं। एक एक करके आराम आराम से सारी चीजें यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे, और साथ के साथ सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि कहीं भी कोई भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत ना हो आपको। अगर कहीं थ्योरी में दिक्कत हुआ हो तो क्वेश्चन से आप लोगों को डाउट क्लियर हो जाएगा, और अगर आप लोगों को क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो थ्योरी रिकॉल करवाऊंगा वहां पे, उससे आप लोगों को क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आते हैं अब टाइप ऑफ रिलेशन देखते हैं क्या क्या टाइप्स है इसको। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी, और अगर आप लोगों को बेसिक सी कॉन्सेप्ट तो लोग बेसिक मानते हैं, और बेसिक आप लोग एक बार खराब हो गया, एक बार उसमें दिक्कत आ गई, तो आप लोग को हमेशा क्वेश्चन में दिक्कत आएगा। तो इसलिए आप लोग इस चीज को बड़े अच्छे से देखना, ध्यान देखना, और एक एक करके नोट डाउन करते चलना। अब यहाँ पे
टाइप्स ऑफ रिलेशंस, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा था वाइड सेट। वाइड सेट को क्या बोलते हैं? वाइड रिलेशन, नॉन या फिर उसी को एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं, या फिर उसी को क्या बोलते हैं एक और नल 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 रिलेशन। नल भी क्या होता है? जीरो जिसके एलिमेंट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? नल सेट। या फिर उसी को दूसरे टर्म में अगर बात करें रिलेशन के टर्म में तो नॉन रिलेशन होगा, ठीक है ना। तो ये आप देखो, तो सबसे पहला हमारा क्या है? वाइड वाइड रिलेशन, ठीक है। तो यहां से आप लोग नोट डाउन करते चलो एक एक करके, इसका डेफिनेशन में लिखते चलता हूं। लेट ए बी अ सेट, बी अ सेट, देन क्या होगा? इसको बोलते हैं फाइल, या फिर इसी को क्या कहते हैं? फाइल को ही हम कहते हैं नल सेट, नल भी कहते हैं, ठीक है ना। ए इंटू ए एंड सो एंड सो इट इज अ इट इज अ रिलेशन रिलेशन ऑफ ए। और इसी को क्या बोलेंगे? नॉन, सॉरी, इसी को वाइड रिलेशन या फिर एम्प्टी। दिस इज कॉल्ड the wide or empty relation is called the wide, और इसकी क्या बोलते हैं? दूसरा नाम इसी का क्या है? एम्प्टी। एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन ऑन सेट ए, ऑन सेट ए। इसका अगर एग्जांपल की हम बात करें तो एग्जांपल कैसे प्रिपेयर करेंगे? चलो इसको देखते हैं। इसका मतलब सबसे पहले मैं समझाता हूँ कि होता क्या है। तो अगर हमने एक सेट एज्यूम किया कि ए है, ठीक है ना, तो इसका अपने आप के साथ रिलेशन क्या बताएगा? ए इंटू ए होता है, ठीक है ना। तो जब ए इंटू ए अपने आप के साथ रिलेशन दिखाएगा और इसमें कोई भी एलिमेंट जो है इससे बिलोंग नहीं करता है, सेट ए का कोई भी एलिमेंट ए इंटू ए से बिलोंग जब नहीं करेगा तो इसी को क्या बोलेंगे? एम्प्टी रिलेशन या फिर वाइड रिलेशन बोलेंगे। तो जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे करते हैं कि लेट, अगर सेट ए के हम एलिमेंट्स क्या मान लें? 1 2 3 4 5 एज्यूम कर लो, ठीक है ना। अब इसमें डिफाइंड किसके द्वारा रिलेशन दिया हुआ है? डिफाइंड बाय रिलेशन आर, और आर क्या दिया हुआ है? ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, और यहां ध्यान देना कि ए माइनस बी क्या दिया हुआ है? ए माइनस बी इक्वल टू 12 दिया है, ठीक है ना। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा? समझ लीजिए कि a माइनस बी का 12 हो सकता है कभी ऐसा ही। अगर सिर्फ a में हम चेक करें कि a को हमने मान लो 5 भी मानते हैं, b को 1 भी मानते हैं, तो क्या होगा? हमारा डिफरेंस जो है हमेशा 4, मैक्सिमम जो डिफरेंस इसमें निकल के आएगा 4 आएगा। और उसमें दिया हुआ जो रिलेशन है 12, तो ये हमारा रिलेशन जो दिया हुआ है इस सेट के अनुसार क्या है? कोई भी रिलेशन शो नहीं करेगा। तो इसमें क्या बोलेंगे हम? वाइड रिलेशन या फिर क्या बोलेंगे? एम्प्टी रिलेशन, दूसरा नाम इसी का है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। इससे क्या ऑब्जर्वेशन निकला? इससे ऑब्जर्वेशन निकला कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। बट यहाँ पे क्या है? बिलोंग, कोई भी एलिमेंट इसमें रिलेशन से बिलोंग नहीं करता। अगर हम इसमें ध्यान दें तो 5 कॉमा एक 5 को -1 करेंगे तो 4 आएगा। तो 4 क्या है हमारा? इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करता है। अगर हम बात करें 4 जितने भी टर्म्स को माइनस करें सब में सब बराबर 12 पे कभी नहीं आएगा। तो ये क्या होगा हमारा? नॉन रिलेटेड, या फिर किसी को क्या बोलेंगे? वाइड रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। तो आर क्या करेंगे? आर डज नॉट contain any element of
ए इंटू ए रिलेशन है ना, जो रिलेशन आर है ए इंटू ए के किसी भी एलिमेंट को कंटेन नहीं करता है, इसलिए क्या बोलेंगे आर इज एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, और इसी का दूसरा नाम क्या है, आर इज एम्प्टी रिलेशन या फिर आर इज वार्ड रिलेशन, जो भी कर लो आप। तो यहाँ पे ये हमारा एग्जांपल कंप्लीट होता है, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लो। आई होप ये चीज आप लोगों को वार्ड रिलेशन को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, दूसरा हमारा है इसमें यूनिवर्सल रिलेशन। तो आप लोग इसे पहले नोट करो, फिर आगे हम बता रहे हैं कि क्या है इसका। मिटा रहा हूं मैं यहाँ से। इसमें जो हमारा सेकंड है, इसमें क्या था कि कोई भी एलिमेंट्स जब बिलोंग नहीं करता तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉरी वार्ड रिलेशन, यहाँ पे क्या बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब और दूसरा इसका जस्ट अपोजिट, कि अगर सारे के सारे एलिमेंट्स हमारा गिवन जो रिलेशन है उसमें बिलोंग करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। फिर से मैं एक बार रिकॉल कर, फिर से बोल रहा हूँ मैं, एक बार आप लोग ध्यान से सुनना कि अगर किसी भी सेट मान लो ए है, तो ए का अपने आप के साथ अगर रिलेशन निकाले ए इंटू ए, तो उसमें जितने सारे रिलेशन है, अगर गिवन रिलेशन में क्या है उसके एलिमेंट्स बिलोंग करते सारे एलिमेंट्स, तो क्या कहलाएंगे वो यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएंगे। तो ये हमारा जस्ट उसका अपोजिट है, यानी कि वार्ड का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। फर्स्ट क्या होगा, सेकंड ये हमारा है यूनिवर्सल यूनिवर्सल रिलेशन। तो इसको आप लोग साथ के साथ लिखते चलना, फिर मैं समझाऊंगा बाद में। लेट ए बी अ सेट, लेट ए बी अ सेट, then a into a सबसेट ऑफ a into a। इसमें क्या करेंगे, जो पूरे का पूरे रिलेशन है a into a से बिलोंग करना चाहिए, इसको इस ढंग से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप लोग ध्यान में रखना। एंड दूसरा क्या है, सो इट इज a relation on a this relation is called this relation is called this relation is called the universal relation on a। इसका मतलब ये हुआ, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर इसके एग्जांपल में समझा रहा हूँ कि अगर a इंटू ए जो है ए क्रॉस ए सबसेट है ए क्रॉस ए का, तो हमारा क्या होगा, इसलिए हम इसे बोलेंगे सो इट इज अ रिलेशन ऑन ए। अब अगर रिलेशन ऑन ए है तो दिस रिलेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं, कैसे एग्जांपल होगा। एग्जांपल है हमारा, ए अज्यूम करो आप लोग 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एंड इसको हम अगर डिफाइन कैसे करें, डिफाइंड बाय आर इक्वल टू a comma b and belongs to a comma b belongs to R, that is a minus b always greater than equal to 0। ये दिया हुआ हमारा क्या रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान देना आपको कि a और b क्या कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, और a माइनस b हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो ये ध्यान देना कि दो एलिमेंट को जब भी हम माइनस करेंगे तो उसका अगर हम 1 तो -2 करेंगे तब भी क्या आएगा, जीरो से बड़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस लगा हुआ है। मॉडुलस क्या कर देता है, नेगेटिव टर्म्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो ध्यान में रखना 2 - 1 कितना आएगा
ए तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, जब किसी भी बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे तो वो हमारा हमेशा जीरो से बड़ा आएगा। इसी तरह से अगर छोटे नंबर में से मान लो हमारा 2 माइनस 4 करेंगे तो 2 माइनस 4 -2 आएगा, लेकिन जब हम उसका मॉडुलस लेंगे तो क्या आ जाएगा, वो जीरो से बड़ा आ जाएगा, यानी कि पॉजिटिव का हो जाएगा 2। तो ये हमारा डिफाइन किया हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा, a माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमारा कंडीशन दिया हुआ है। फॉर ऑल a माइनस बी बिलोंग्स टू a, तो ये हमारा है। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, बी कॉमा बी बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू a इंटू b, तो a इंटू a से बिलोंग्स करता है। तो इसलिए क्या हम लिखेंगे, r इक्वल टू a इंटू a, क्योंकि एवरी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो हमारा रिलेशन क्या होगा, a इंटू a के इक्वल होगा। तो इसलिए क्या लिखेंगे, r इज रिवर्सल रिलेशन, ऑन सेट ए। तो ये हमारा आंसर हो गया था। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, साथ के साथ इसके एग्जांपल्स। ठीक है, अब इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन। चलो इसको पहले आप लोग नोट डाउन करो। यहां तक आप लोगों को समझने में अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो, साथ में साथ मेरा नंबर भी यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे मेरा डाला हुआ है, तो जब आप डिस्क्रिप्शन देखोगे यूट्यूब चैनल पे तो वहां पे मेरा 2 नंबर डाला हुआ है, दोनों पे से किसी पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको रिप्लाई आपको इंस्टेंट मिलेगा। तो आप लोग ध्यान देना इस चीज को, ठीक है ना। अब इसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम आगे आते हैं और देखते हैं तीसरा जो है टाइप्स क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, जब हमारा नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो, सिर्फ और सिर्फ सिंगल रिलेशन दिखा है तो उसे क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। इसको मैं मिटा रहा हूं, ये आप लोगों को मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आप लोगों का बेसिक मजबूत हो जाए। अगर ये बेसिक मजबूत हो जाएगा तो रिलेशन के किसी भी तरह के क्वेश्चन को आप लोग आसानी से कर सकते हो। इतना डिटेल में एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी जो है कॉम्पैक्ट बुक है, एक छोटा सा को बड़े बड़े कॉन्सेप्ट उसमें छोटे छोटे टर्म्स में दिए हो, तो उसको पढ़ना और समझना आप लोगों के लिए टफ है। तो इसको मैं एक एक करके यहाँ पर डिटेल में बता रहा हूँ। आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन यहाँ मैं इसका डेफिनेशन लिख रहा हूँ, देखना आप लोग। लेट ए, उसी तरह से जो जिस तरह से हमने कैसे डिफाइन किया वार्ड रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को डिफाइन किया, उसी तरह से यहाँ भी हम इसमें करेंगे। लेट ए बी अ सेट, then the relation then the relation IA इक्वल टू ए कॉमा ए, ये हमारा, और यहाँ पे ए किससे बिलोंग कर रहा है, ए बिलोंग टू सेट ए। तो ये ध्यान में रखना, ऑन ए यहाँ पे सॉरी कैपिटल ए लिखेंगे, सेट को किससे हमने रिप्रेजेंट किया, कैपिटल ए से। ऑन ए इज कॉल्ड कौन सा, द आइडेंटिटी, कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम लोग इसके एग्जांपल करते हैं और फिर इसके आगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आगे बहुत सारे टाइप्स के रिलेशन होते हैं जो 11th क्लास में नहीं पढ़ना था, अब यहाँ पढ़ना है, उसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ये था हमारा रिकॉल करवा रहा था मैं, अभी तक सारी चीजें चल रही थी अभी तक, वो सारे के सारे रिकॉल करवा रहा हूँ मैं 11th क्लास का। अगर वो आप लोग को याद नहीं रहेगा, वो लोग आप लोगों को ध्यान में नहीं रहेगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन होने में बहुत परेशानी होगी। तो ये हमने सारे कॉन्सेप्ट को 11th क्लास में जो जो था
उन सब चीजों को हमने रिकॉल कर लिया। अब इसमें आइडेंटिटी रिलेशन के एग्जांपल को देखना आपको। लेट ए इक्वल टू क्या हमने मान लिया 1 2 3, तो 1 2 3 हमने एज्यूम कर लिया। देन रिलेशन आई क्या दिखाएगा, देन रिलेशन आई ए इक्वल टू क्या होगा 1 1 2 2 ये 3 ये सारे के सारे इसमें क्या बताएगा आइडेंटिटी रिलेशन बताएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना, ये ऐसा समझ में बात आई। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या होगा, दोनों एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम आइडेंटिकल होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट डाउन करो। इसके आगे हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलो इसको मिटा देता हूं मैं। अब हम आते हैं, तो ये हमारा थर्ड था। इसके बाद हमारा जो फोर्थ है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारा क्या होता है। यहाँ पे फोर्थ टाइप बता रहा हूं मैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसको आप लोग पहले लिखना और फिर उसके बाद मैं समझा रहा हूँ। इसका डेफिनेशन में सबसे पहले लिखवा रहा हूँ, तो आप लोग अच्छे से इसको लिखो। रिलेशन R on a set A is said to be reflexive. Set A is said to be reflexive. Is said to be reflexive if every element of A is related to itself. इसका मतलब समझ में आया आप लोगों को। चलो इसको आप लोग नोट डाउन करो, फिर इसका मतलब मैं समझाता हूँ कि आइडेंटिटी रिलेशन होता क्या है। इसमें ऐसे हम लोग मेंशन कर सकते हैं 10। इसको अलग तरीके से अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, R is reflexive, R is reflexive कब होगा A, मतलब दोनों एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। समझ में आता है, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू, मतलब क्या होना चाहिए, जो A हमारा एलिमेंट है सिर्फ A का एलिमेंट जो है जिससे हमने स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया है वो सेट A का एलिमेंट होना चाहिए, और साथ में जो रिलेशन दिखाना चाहिए वो दोनों क्या होना चाहिए, हमारा आइडेंटिकल होना चाहिए। यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन को, जो सारे आइडेंटिटी रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा वो क्या हमारा होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इसको एग्जांपल के थ्रू हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देना। एग्जांपल क्या होगा, मान लो हमारा यहाँ पे एक सेट ए है 1 2 3, तो ये हमारा सेट ए हुआ है और रिलेशन दिया हुआ है। तो रिलेशन क्या बन के आएगा हमारा 1 1 2 2 फिर 3 3 बन के आएगा, ठीक है ना। फिर इसके अलावा 1 2 भी बनेगा और भी बहुत सारे रिलेशन इसमें बनेंगे, लेकिन हमारा इतना रिलेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, ये रिफ्लेक्सिव क्यों होगा, रिफ्लेक्सिव इसलिए होगा क्योंकि ये सारे के सारे 1 1 2 2 3 3 ये सारे के सारे क्या है, इसमें रिलेशन में दिखाया हुआ। समझ में बात आई। अब एक दिस इज रिफ्लेक्सिव, यहां लिखेंगे क्या, दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दिस इज
reflexive relation. This is reflexive relation because 1 comma 1, 2 comma 2 and 3 comma 3 belongs to R, है ना। ये R में बिलोंग्स कर रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसी को अगर हम डेटा का टर्म में रिप्रेजेंट करें तो इस ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए कॉमा ए सारे सारे क्या है, हमारा रिलेशन का पार्ट। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। रिफ्लेक्सिव का कंडीशन आप लोग ध्यान में रखना, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन में आएगा। प्रूफ कर जहां जहां भी प्रूफ करने के लिए पूछा जाएगा वहां पे आप लोगों का ये कंडीशन इस्तेमाल होगा, तो ये इसलिए इसे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद हमारा है सिमेट्रिकल रिलेशन। तो हम ये बात करते हैं दूसरा, सिमेट्रिक रिलेशन। चलो इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू और एग्जांपल के थ्रू, और साथ के साथ इसके डेफिनेशन भी साथ के साथ याद करते चलेंगे। अब यहाँ पे सेम तरीका है, डेफिनेशन सेम तरीके से देख सकते हैं। रिलेशन ऑन सेट ए इज सेड टू बी, यहाँ पे क्या कर लिखेंगे, सिमेट्रिक इफ, यहां से हम क्या मेंशन करेंगे, सिमेट्रिक कब कब आएंगे, इफ A comma B belongs to R implies that B comma A belongs to R for all A comma B is element of set A। मतलब जो रिलेशन दिखा रहा है ए और बी के एलिमेंट्स, वो सारे के सारे सेट ए के पार्ट होने चाहिए। तो रिलेशन बाद में पहले सेट ए के पार्ट्स में होना चाहिए, तब जाके हमारा रिलेशन बनेगा। और वही हम क्या दिखाएंगे कि ये आपका सिमेट्रिकल है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ठीक है ना। तो इसके एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल जो हमारा है, एक सेट ए मान लो 1 2, सॉरी यहाँ पे सेट ए माना है तो 1 2 3 ऐसे में मान लो, या फिर अभी हमने वेरिएबल वाला नहीं करा तो वेरिएबल का कर लेते हैं ए बी सी। यहाँ पे ये ज्यादा आप लोगों को समझने के लिए आसान होगा। तो इसमें रिलेशन हमारा क्या बन जाएगा, अगर रिलेशन हमारा इस ढंग से दिया हुआ है, ए बी बी सी ए सी, आफ्टर दैट हमारा ये भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बी ए, फिर सी बी, फिर सी ए। तो ये सारे अगर इसमें रिलेशन दिया हुआ है तो ये ध्यान देना, अगर इतने सारे रिलेशन दिए हुए हैं आपके साथ तो ये हमारा क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। क्या लिखेंगे, ये हमारे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन because A comma B belongs to R implies क्या कर रहा है, implies that B comma A belongs to R। और ये A और B दोनों क्या है, सेट A के एलिमेंट्स। ध्यान में आप लोग लाओ कि A के डेफिनेशन में है ना कि A B जो है सेट A के एलिमेंट्स होना चाहिए। तो यहाँ जो रिलेशन दिखा रहा है वो भी क्या है, हमारा A और B में है, तो A और B दोनों क्या है, सेट A का पार्ट है, यानी कि सेट A का एलिमेंट है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा सही है, हमारा सिमेट्रिक है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग नोट डाउन करो। इसके आगे जो हमारा है
एक है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आप लोगों को मैं ट्रांजिटिव रिलेशन और उसके बाद हम लोग एक क्या देखेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन देखकर इस वीडियो को समाप्त करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस करेंगे और थ्योरी को कवर करेंगे। तो इसमें मैं जो करवाने जा रहा हूँ ध्यान देना आप लोग। नेक्स्ट जो हमारा है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे दिखाएंगे ये अब हम देखते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन में नेक्स्ट हमारा क्या था, 5 या 6 नंबर क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव तो इससे फिर से कैसे लिखेंगे, वो वही सेम डेफिनेशन, लेट ए बी अ सेट इन अ रिलेशन, ऐसे करके लेट ए बी अ सेट बी एनी सेट, सॉरी ए सेट नहीं एनी सेट, ठीक है। देन लेट ए बी एनी सेट, देन ए relation R on A, यहाँ पे ध्यान देना दोनों अलग अलग है, is said to be transitive if A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, implies that A comma C belongs to R। तो ये आप लोग ध्यान में रखना कैसे इसका कंडीशन क्या है। ट्रांजिटिव होने का कंडीशन क्या है, इफ A comma B belongs to R, यानी कि रिलेशन का अगर पार्ट है A comma B और साथ के साथ B comma C जो है दूसरे जो है A भी रिलेशन का पार्ट है, और इससे क्या हमारा पता लग रहा है कि A और C ये भी क्या हमारे रिलेशन का ही पार्ट है, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव कहलाएगा। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। फॉर ऑल, इसमें एक और लिखना मैं भूल गया, फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू, यानी कि सेट ए का क्या होना चाहिए, पार्ट होना चाहिए। तो इसको एग्जांपल देख लेते हैं कैसे करेंगे। इसमें एग्जांपल है, अगर आप मान ले सेट ए को 1 2 3 4 इस तरह से हमने एज्यूम करा, और रिलेशन हमने क्या देखा कि रिलेशन दिया हुआ है 1 2 2 3, और साथ में ये भी दिया हुआ है कि 1 3 भी है और 3 4 एग्जाम से हमने देखा कि ये रिलेशन दिया हुआ है। तो इसमें क्या देंगे आप लोग ध्यान देना कि 1 2 बिलोंग्स टू आर है एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर है। ये क्या करना है, implies that 1 3 also belongs to R and 1 2 3 all belongs to A, therefore this is क्या हो जाएगा, this is transitive relation। तो ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, ट्रांजिटिव रिलेशन कब होगा, कैसे कंडीशन इसके होगी। तो यहाँ से हम लोग अभी तक जो कवर कर लिए हैं उसका क्या क्या नाम है। सबसे पहले हमने वाइड रिलेशन या फिर इम्प्यूटेड रिलेशन इसको बोलते हैं, फर्स्ट हमने कवर किया। आफ्टर दैट हमने यूनिवर्सल रिलेशन कवर किया, फिर थर्ड जो हमने कवर किया आइडेंटिटी रिलेशन किया, फिर फोर्थ हमने क्या किया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन किया, फिर फिफ्थ नंबर पे हमने सिमेट्री रिलेशन किया, और जो छठे नंबर का हमने किया ट्रांजिटिव रिलेशन किया। इसके आगे हम तो देखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन देखने जा रहे हैं, तो इसको आप लोग नोट डाउन करो। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, आप लोगों को अगर किसी को पता हो तो बताओ, कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन करो। इक्विवेलेंस रिलेशन ऐसा रिलेशन होता है जो हमारा
ट्रांजिटिव भी हो, सिमेट्री भी हो एंड रिफ्लेक्सिव भी हो। अगर तीनों टाइप्स के रिलेशन को शो कर रहा है कोई रिलेशन तो उसे क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान देना। इसमें थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर थ्योरी आप लोग ध्यान में नहीं रखोगे ना तो क्वेश्चन आप लोग से नहीं बनेगा, सॉल्व भी नहीं होगा। कि आप लोग को जब तक ये नहीं पता है कि इक्विवेलेंस होने का कंडीशन क्या है, ट्रांजिटिव होने का कंडीशन क्या है, सिमेट्री होने का कंडीशन क्या है, तो ये चीजें अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है तो आप लोग क्वेश्चन कैसे करोगे। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप लोग बिल्कुल अच्छे से करना, ताकि क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आए, प्रूफ करने में दिक्कत नहीं है। और यहाँ से आप लोग ध्यान रखना कि जो इक्विवेलेंस रिलेशन जो मैं बता रहा हूँ, ये यहाँ से उठकर डायरेक्ट 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें, सारे टॉपिक्स जो सॉरी सारे पॉइंट्स है मैं बता रहा हूँ, वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 7 नंबर है इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, रिलेशन is said to be or is said to be equivalence relation equivalence relation equivalence relation if it is ट्रांजिटिव। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, रिफ्लेक्सिव। इट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्री एंड थर्ड हमने क्या पढ़ा था, ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव। तो अगर ये तीनों के तीनों है कोई भी रिलेशन तो क्या बतलाएगा, वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। यहाँ पे मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान देना है। तो सबसे पहले क्या है कि एक सेट हमने माना ए 1 2 3 इसके एलिमेंट्स, इसमें रिलेशन कौन कौन से बन के आएंगे आप बताओ। रिलेशन जो हमारा अगर दिया हुआ है कि 1 1 2 2 3 3, ये हमारा फर्स्ट दिया हुआ है। फिर सेकंड इसके आगे दिया हुआ है 1 2 फिर 2 1, फिर आगे दिया हुआ है 2 3, फिर दिया हुआ है 1 3। इस तरह से अगर दिया हुआ है बहुत सारा रिलेशन तो इसमें और भी रिलेशन बनेगा, तो आप लोग ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें अगर हम बात करें तो आर इक्वल टू, देखते हैं चेक करने का कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे फॉर इक्विवेलेंस के लिए क्या होना चाहिए, तीनों हमारा होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्री भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो एक एक करके मैं यहाँ से देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ 3 पार्ट में, तीनों आप लोग ध्यान देना। तो सबसे पहला क्या है, रिफ्लेक्सिव का होगा, फॉर रिफ्लेक्सिव हमारा कंडीशन क्या है, ए बिलोंग्स टू आर, ये हमारा कंडीशन है। तो यहाँ ध्यान देना 1 1 बिलोंग्स टू आर है ना, 1 1 बिलोंग्स टू आर, फिर 2 2 बिलोंग्स टू आर, ये हमारा 3 3 बिलोंग्स टू आर, ये सारा का सारा क्या है, कंडीशन ही तो है। देयरफॉर क्या लिखेंगे, इट इज रिफ्लेक्सिव। तो अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो अब आगे आते हैं, देखते हैं रिफ्लेक्सिव के बाद हमारा सिमेट्री कैसे है। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर implies that बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान देखो रिलेशन में दिया हुआ है 1 2 बिलोंग्स टू आर, ये क्या इंप्लाइज कर रहा है, implies that 2 1 also belongs to R, therefore it is क्या लेंगे, it is symmetry, रिलेशन। तो यहाँ पे ये भी है। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो हमारा ट्रांजिटिव का कंडीशन चेक करते हैं,
ट्रांजिटिव रिलेशन का कंडीशन चेक करते हैं और देखते हैं। ट्रांजिटिव का क्या कंडीशन है, 1 a b बिलोंग्स टू R एंड b c बिलोंग्स टू R और implies का साइन ऐसे भी लिखते हैं, implies that a c बिलोंग्स टू R। तो इसमें देखते हैं 1 2 बिलोंग्स टू R है, फिर एंड साथ के साथ देखो यहां से 2 3 बिलोंग्स टू R है एंड implies क्या कर रहा है, 1 3 also belongs to R, therefore it is transitive। तो ये हमारा प्रूफ, ये हमारा क्या है, इसका मतलब हो गया कि ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो लिखेंगे लास्ट लाइन में नीचे कि if it is reflexive, symmetry and transitive or all three, then therefore it is a equivalence relation। तो यहाँ पे आप लोगों को इक्विवेलेंस रिलेशन का एग्जांपल लेकर मैंने अच्छे से समझा दिया है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको आप लोग नोट डाउन पहले करो। इसमें जो है हम इस चैप्टर में अभी हमने जो कवर किया वो एक बार मैं फिर से रिकॉल करवा दे रहा हूँ और इस वीडियो को फिर यहीं पे क्लोज कर रहे हैं ताकि आप लोग को ज्यादा दिक्कत ना हो, ज्यादा लंबा लेंदी ना लगे इस लेक्चर। ये लेक्चर आप लोग को ज्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, क्वेश्चन सारे करेंगे, ठीक है ना। चलो तो एक बार मैं जल्दी जल्दी से आप लोगों को रिकॉल करवा दे रहा हूँ फिर से एक बार, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या पढ़ा, सबसे पहले रिलेशन, व्हाट इज रिलेशन क्या होता है, फिर उसके बाद हमने देखा रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, फिर हमने देखा इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या होता है, ये भी देखा। फिर इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन एक एक करके बारी बारी से सात देखा। फर्स्ट हमने क्या देखा, फर्स्ट टाइप में हमने देखा वाइड रिलेशन या फिर उसी को क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन। आफ्टर दैट हमने जो सेकंड देखा वो क्या था, यूनिवर्सल रिलेशन, उसका जस्ट अपोजिट। फिर थर्ड हमने जो देखा वो आइडेंटिटी रिलेशन था। फिर हमारा एक जो देखा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, थर्ड यहाँ पर जो देखा हुआ है एक हमने इसके नेक्स्ट में जो देखा था सिमेट्री रिलेशन। आफ्टर दैट हमने जो देखा एक ट्रांजिटिव रिलेशन एंड लास्ट जो अभी हमने कवर किया वो है इक्विवेलेंस रिलेशन, जो अभी बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो यहाँ तक हमने इस रिलेशन में इतना हमने कवर किया अभी तक। इसके आगे का जो क्वेश्चंस है या फिर बाकी सारे थ्योरीज हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अब इतना जो भी आप लोग को मैं पढ़ा चुका हूँ अब अभी आप लोग रिवीजन करो और अगले वीडियो में आप लोग को मैं आगे कराऊंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो आप लोग प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों से ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि उन लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।